पेज नंबर 149 से फिगर इट आउट क्वेश्चन नंबर 1. Give the dimensions of a rectangle whose area is the sum of the areas of these two rectangles having measurements 5 meter by 10 meter and 2 meter by 7 meter. इस क्वेश्चन में हमें डायमेंशंस निकालनी है एक रेक्टेंगल की जिसका एरिया बाकी के दो रेक्टेंगल के एरिया के सम के बराबर है. मींस यहाँ पर तीन रेक्टेंगल हैं, हमें इसकी डायमेंशंस निकालनी है और बाकी के दो रेक्टेंगल की डायमेंशंस गिवन है और इनको हम प्लस कर लेंगे. ये हो गया हमारा 5 by 10 और ये हो गया हमारा 2 by 7 मीटर और हमें इनकी डायमेंशन निकालनी है और इन दोनों के एरिया के सम के बराबर इनकी डायमेंशन है. तो निकालते हैं क्वेश्चन. एरिया ऑफ rectangle 1 is length multiply by breadth, that is 5 meter multiply by 10 meter. ये हो गया हमारा 50 मीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ rectangle 2 2 मीटर by 7 मीटर 14 मीटर स्क्वायर. अब जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन है हम इन दोनों के एरिया को प्लस कर लेंगे. 50 प्लस 14 जो कि आ जाएगा हमारा 64 मीटर स्क्वायर. 64 जो होता है वो 8 का स्क्वायर होता है. 8 मीटर मल्टीप्लाई बाय 8 मीटर 64 मीटर स्क्वायर. तो इसका जो डायमेंशन हमारा आ जाएगा 8 मीटर बाय 8 मीटर. 64 की दो पॉसिबिलिटीज और हो सकती हैं. 16 के टेबल में आता है फोर्जा पे, तो 16 और 4 तो हम इसकी लेंथ 16 मीटर 4 मीटर भी कर सकते हैं और 32 मल्टीप्लाई बाय 2 32 मीटर और ब्रेड्थ 2 मीटर कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन दैट इज 50 मीटर लॉन्ग इज 1000 स्क्वायर मीटर. फाइंड द विड्थ ऑफ द गार्डन. अब इस क्वेश्चन के अंदर एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ गिवन है 50 मीटर और एरिया गिवन है 1000 स्क्वायर मीटर. हमें इसकी विड्थ निकालनी है. तो करते हैं क्वेश्चन. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ. एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें क्या गिवन है 1000 स्क्वायर मीटर और लेंथ हमें गिवन है 50 मीटर. हमें निकालनी है ब्रेड्थ. ब्रेड्थ निकालने के लिए ब्रेड्थ के साथ लेंथ मल्टीप्लाई है जो कि गिवन है, तो लेंथ को हम दूसरी साइड ले जाकर डिवाइड कर देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई है तो हमारी दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा. तो 1000 डिवाइड बाय 50 आ जाएगी हमारी ब्रेड्थ. तो ब्रेड्थ आ गई हमारी 20 मीटर. क्वेश्चन नंबर 3. The floor of a room is 5 meter long and 4 meter wide. A square carpet whose sides are 3 meter in length is laid on the floor. Find the area that is not carpeted. सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल शेप बना लेंगे जो कि एक रूम का फ्लोर है, फर्श, जिसका लेंथ दे रखी है 5 मीटर और ब्रेड्थ दे रखी है 4 मीटर. अब इस फ्लोर में एक स्क्वायर कारपेट बिछा हुआ है जिसकी लेंथ है 3 मीटर. अब स्क्वायर है तो इसकी ऑल साइड्स इक्वल होंगी तो सारी की सारी हमारी 3 मीटर हो जाएंगी. क्वेश्चन ये पूछा है कि फाइंड द एरिया दैट इज नॉट कारपेटेड, यानी कि इस रेक्टेंगल फ्लोर में एक स्क्वायर कारपेट है. अब जो ये बचा हुआ एरिया है हमें ये निकालना है, जो बची हुई जगह है उसका एरिया निकालना है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर. चलिए करते हैं. एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर. एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ और एरिया ऑफ स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. लेंथ इस रेक्टेंगल की गिवन है 5 मीटर और ब्रेड्थ गिवन है 4 मीटर.
माइनस साइड स्क्वायर की 3 मीटर गिवन है, 4 5 जा 20 मीटर स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9 मीटर स्क्वायर, जो कि हमारा आ गया 11 मीटर स्क्वायर। जो ये बचा हुआ पार्ट है उसका हमारा एरिया आ गया 11 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4, 4 flower beds having sides 2 meter long and 1 meter wide are dug at the 4 corners of a garden that is 15 meter long and 12 meter wide. How much area is now available for laying down a lawn? अब इस क्वेश्चन में एक रेक्टेंगुलर गार्डन गिवन है जिसकी लेंथ 15 मीटर दे रखी है और ब्रेड्थ 12 मीटर दे रखी है। अब उससे बोला है कि 4 बेड जिसकी साइड 2 मीटर लॉन्ग और 1 मीटर वाइड है वो हमने इस गार्डन के कॉर्नर पे बनाने हैं। तो इस गार्डन के चारों कॉर्नर पर हम बना लेते हैं 2 मीटर, 1 मीटर और 2 मीटर, 1 मीटर। क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मच एरिया इज नाउ अवेलेबल फॉर लेइंग डाउन अ लॉन। अब हमें जो ये बीच की बची हुई जगह है ना उसका एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो बड़े वाला रेक्टेंगल गार्डन है उसका एरिया निकालेंगे और फिर उसके बाद इन चारों का एरिया निकाल के उनको प्लस करके बड़े वाले एरिया में से माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन 15 मीटर मल्टीप्लाई बाय 12 मीटर। एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। 15 मीटर मल्टीप्लाई बाय 12 मीटर जो कि हो जाएगा 180 मीटर स्क्वायर। तो इस पूरे रेक्टेंगुलर गार्डन का एरिया आ गया 180 मीटर स्क्वायर। अब हम निकालते हैं छोटे वाले का जो फ्लावर बेड है। एरिया ऑफ फ्लावर बेड 2 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर, ये हो गया 2 मीटर स्क्वायर। क्योंकि ये 4 है तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया टोटल 8 मीटर स्क्वायर। अब 180 में से इस 8 मीटर स्क्वायर को माइनस कर देंगे जो कि आ जाएगा हमारा 172 मीटर स्क्वायर। ये जो बीच का एरिया है बचा हुआ वो आ गया 172 मीटर स्क्वायर।